हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो मेरी डेली रूटीन पर होगा कि मैं अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला हुआ है कि जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। घर की तो मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी, आप देख सकते हैं। और आप इससे मिलिए, ये है कैंडी। जब ये बहुत छोटा था तभी से हमारे यहाँ पे रहता है। तीनों टाइम ये यहाँ पर ही आकर खाना खाता है। ये देखिए, ये है मेरा घर और ये यहाँ पर हमारी तुलसी महारानी विराजित है। ये जो आप देख रहे हैं आसन, ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी। इसी पे बैठ के मैं अपनी पाठ पूजा करती हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सबसे पहले जो घर की जोत होती है वो मेरी तुलसी महारानी की होती है। सबसे पहली जोत मैं उन्हीं की जलाती हूँ। मेरे घर में जो जोत है वो घर के अंदर बाद में जगती है, सबसे पहले घर के बाहर जगाती हूँ। चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को हो। शाम को भी मैं घर के बाहर जोत जगाती हूँ क्योंकि शाम को घर के बाहर जोत जगाना बहुत अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। आप जिस धूप को देख रहे हैं ये मैं वृंदावन से लेकर अभी इतनी ठंड है ना, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसे निकालने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। बेसिकली मैं धूप कप यूज़ करती हूँ जो गऊ के गोबर से बना होता है, वो यूज़ करती हूँ घर के बाहर रखने के लिए। और घर में पहले मैं सबके धूनी कर देती हूँ और घर में मतलब घर के अंदर, और फिर उसे बाहर रख देती हूँ तुलसी माँ के पास। पर वो क्या हुआ था कि आज ख़त्म हो चुके थे तो मैं लेकर जल्दी आऊँगी, बट इसलिए फिर मैंने ये धूप यूज़, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। साथ में हमें लगता है कि हमारा घर एकदम शुद्ध हो गया। अगर आपके पास तो धूप कप है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि उसमें जो सामग्री होती है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध करती है। जो हवन सामग्री होती है वो उसके बीच में पड़ी होती है, ठीक है। इसलिए ही मैं धूप कप का यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने तुलसी महारानी की जोत तो जगा दी। अब इसके साथ मैं धूप ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस धूप के कारण, या आप अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, धूप कप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जो मैं धूप यूज़ कर रही हूँ ये भी कर सकते हैं क्योंकि इससे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग यूज़ नहीं करते बट सबको करनी चाहिए। तुलसी माँ को जब हम दीपदान करते हैं, जब उनको जो उनके सामने जोत जगाते हैं, तो एक बात ध्यान में रखें, हमेशा तुलसी माँ को तो हम याद करते ही करते हैं, अपने श्यामा श्यामजू को भी याद ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है कि तुलसी माँ जो है वो अपने कृष्ण भगवान की बहुत प्रीतम थी, उनको बहुत मानती थी, उनको पाया था। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब तुलसी विवाह होता है तो किसके साथ होता है, या तो शालिग्राम के साथ करते हैं या तो लड्डू गोपाल के साथ करते हैं। ये दोनों है तो एक ही है। इसलिए हमेशा जब भी आप तुलसी माँ की जोत करें तो हमेशा तुलसी माँ के साथ साथ कृष्ण भगवान को याद ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ, उनको जल अर्पित करती हूँ क्योंकि सर्दी है तो आप 1 या 2 दिन बाद छोड़कर जल अर्पित कर सकती हैं। तो मैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जल अर्पित करती हूँ। उसके साथ अर्पित करके मैं जोत जगाती हूँ। जोत जगा के साथ दीपदान करके फिर उसके बाद उन्हें धूप अर्पित करती हूँ। धूप अर्पित करके घर शुद्ध हो जाता है। आप जब भी जोत करें एक बात को ध्यान रखें, वो जो हमारे घर का मेन द्वार है, जैसे ये हमारे घर का गेट है, तो इसको भी जोत ज़रूर दिखाएं। इसके बाद आ गया था कैंडी। मैं हमेशा जोत करके डॉगी को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को या पीने को देती हूँ। आप सभी भी दिया कीजिए। ये देखिए, अब मैंने डाला था दूध। इसके पहले भी मैं इसको पिला चुकी थी दूध एक बार, और अभी भी इसको लगी थी भूख तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा दूध और डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब ये बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, तभी से हमारे पास रहता है ये। और ये बहुत किसी को कुछ कहता भी नहीं है, बहुत प्यारा सा है ये। इसके बाद मैं अपनी तुलसी महारानी की जोत तो कर दी। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ अपने घर का मंदिर साफ़ करती हूँ। पहले साफ़ करके अच्छे से
एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी अपने घर का मंदिर साफ़ करें तो एक उसका सेपरेट कपड़ा होना चाहिए या हैंड टॉवल होना चाहिए। मैं तो हैंड टॉवल यूज़ करती हूँ, उसी के साथ साफ़ करती हूँ। उसको फिर मैं किसी और से नहीं यूज़ करने देती, क्योंकि मंदिर वाली चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। मैं मंदिर की हर एक चीज़ सेपरेट रखती हूँ। इसमें मैं जो भी जली हुई तीली होती है या माचिस की, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ मैं फिर जोत करने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मंदिर साफ़ होना ज़रूरी है। पता नहीं कुछ लोग हैं कि जो साफ़ नहीं करते, ऐसे दीप दीपदान कर देते हैं या धूप दिखा देते हैं। ऐसे नहीं है, पहले आप साफ़ करें अच्छे से, फिर उसके बाद हम जोत करते हैं, ठीक है। यही रिचुअल है, पहले साफ़ सफाई, उसके बाद जोत करनी है। जोत तो मैंने अब जगा दी है। इसके बाद मैं धूप लगाऊंगी। सुबह और शाम मेरा यही रूटीन होता है पूजा पाठ का, कि पहले तुलसी महारानी की जोत, उनको दीपदान करना, उसके बाद उनको धूप करना, उसके बाद जाके अंदर आकर मैं अपने घर के मंदिर को दीप दिखाती हूँ, उसके बाद फिर धूप लगाती हूँ। यही मेरा रूटीन है सुबह और शाम का, और इसे करने में ही मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तेज़ी से करना नहीं आता, ना मैं करती हूँ। बहुत आराम से प्यार से करना होता है ये काम, तो बहुत जितना धीरे करो, आराम से करो, उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए मैंने अब दीपदान कर दिया। इसके बाद मैंने धूप भी जगा दी है। इसके बाद क्या होता है कि मेरा जो बैग है, ये मैंने एक बैग लगा रखा है, ये मैंने वृंदावन से लिया था। इसमें देखिए कितना प्यारा सा लिखा है राधे राधे करके। और इस बैग में मेरा बहुत कीमती सामान है, हर वक्त के लिए होता है, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती है। ये है झोली, इसमें मेरी रहती है तुलसी माला। इसमें तुलसी माला है और इसमें 108 नग है तुलसी के। इसके अलावा, ये झोली के अलावा, मैं इसमें रख देती हूँ इत्र। ये बहुत ज़रूरी है, ये श्याम बाबा को मैं अर्पित ज़रूर करती हूँ, और ये रोज़ का है वैसे। इसके बाद मेरे पास है गोपी चंदन। गोपी चंदन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह शाम अपने मस्तक पर लगाती ही हूँ, कानों पे और गले पे। ये 3 जगहों में मैं लगाती हूँ। इसके बाद मैंने रखी है एक अलग से झोली, ये अभी मैंने यूज़ नहीं करी है। मैंने जब वृंदावन गई थी तो मैंने एक नहीं, मैंने 2 गोपी चंदन लिए थे, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब जाना होगा, जब हमें श्री जी बुलाएंगे तब चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले से ही 2 रख लिए थे। अब मैं मंदिर को साफ़ कर दिया, उन्हें दीपदान किया, धूप करी। इसके बाद मैं लगाऊंगी गोपी चंदन। गोपी चंदन को मैं कैसे लगाती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहे रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे नॉर्मल वाटर, रेगुलर वाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कभी रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, इन केस कभी मेरे पास नहीं होता तो तब मैं रेगुलर वाटर यूज़ करती हूँ, जो मेरे घर के जो मेरे मंदिर में पड़ा रहता है एक छोटी सी गड़वी में, मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, या फिर देखती हूँ कि ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मेल्टी भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ठीक ले होना। आप जब अपने हाथ पर आप गोपी चंदन को अच्छे से रगड़ोगे, ठीक है, अच्छे से, तो इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए ऐसे बन जाता है, गोपी चंदन हमारे हाथों पे आ जाता है। तो इसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे कलेक्ट करके फिर एक तरफ इकट्ठा कर देंगे। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको ही मैं यूज़ करती, इस थोड़े से लेती हूँ, पहले मैं अपने मस्तक पर लगाती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है, अपने मस्तक पर श्री जी का नाम लेकर, राधा कृष्ण का नाम लेकर। उसके बाद दूसरी बारी होती है मेरे गले पे अपने कंठ में विराजित करती हूँ इनको। इसके बाद मैं अपने कानों में लगा देती हूँ। ये मेरा सुबह शाम, ये मेरा पक्का ही है कि मैं ये करना ही होता है। देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं इत्र लेती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने श्याम बाबा को लगाना ही लगाना है, अपने खाटू श्याम जी को। जब मैं खाटू श्याम जी गई थी तो मैं वहाँ से अपने खाटू श्याम जी की प्रतिमा लेकर आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जो मेरे घर के खाटू श्याम जी, मैं उनके भी आपको दर्शन करवाऊंगी। ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये है मेरे प्यारे से खाटू श्याम जी, जिन्हें मैं खाटू श्याम जी धाम से लेकर आई थी, रिंगस से। तो इसको मैं पहले ऐसे अपने दोनों अंगूठे अपनी उंगलियों पर लगाती हूँ, फिर उनके चरणों में अर्पित करती हूँ खाटू श्याम जी को। इनका मंत्र है ओम शाम देवाय नमः।
ठीक है। तो ये बोलते बोलते आप इनको इत्र अर्पित करते, ऐसे मैं अर्पित कर देती हूँ खाटू श्याम जी को। ये इत्र को मैं अपनी राधा कृष्ण को भी लगा देती हूँ, क्योंकि है तो दोनों सेम ही है, कोई अलग थोड़ी ना है। ठीक है ना। ये खाटू श्याम जी हो गए, कृष्ण हो गए, विष्णु भगवान हो गए, ये सभी एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसके बाद मैं सब कुछ करके अब मैं करने लगी हूँ तुलसी माला का पर महामंत्र का जाप, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र इतना पावरफुल है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस मंत्र को आप सबको करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, घर पे स्पीकर तो सबके ही होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर लगा दो, तो कानों में तो पड़ ही जाता है महामंत्र, तो फल तो वो ही होगा, ठीक है ना। जो हम मुंह से बोलते हैं या हम मानसिक याद करते हैं, फल तो वो ही होता है। इसलिए इस मंत्र का जाप ज़रूर करें, हर किसी को करना चाहिए। महामंत्र का जाप करके फिर मैं अपनी झोली को वही फोल्ड करके अच्छे से प्यार से भाव से अपने बैग में वापस रख देती हूँ। इस बैग को भी मैं बहुत रिस्पेक्टफुली रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए कि इसके नाम पर बैग के सामने क्या लिखा हुआ है, राधे, हमारी श्री जी का नाम है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट दिखानी है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मैंने पाठ करना, अपनी पूजा करना जब शुरू किया तो अंधेरा था, करते करते देखिए कितना उजाला हो गया। अभी तक हमारी तुलसी महारानी की जोत भी जल रही थी। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा होता है नाम जप। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि दिन में 10,000 के आप जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि इसी ने ही हमें आगे तक लेके जाना है, यही मुसीबत से निकालने वाला है। तो महामंत्र का जाप करते ही हैं हम सब, तो इसके अलावा हम नाम जप भी करेंगे। ये देखिए अभी सुबह का टाइम था तो 4,000 तक तो मेरा हो चुका था नाम जप। इसके अलावा अगर नहीं है काउंटर किसी के पास तो कोई बात नहीं, तो आप मानसिक नाम जप कीजिए, मुंह से आप बोल सकते हैं। मानसिक क्या होता है कि मन में बोलना, हमारी जीभ जो होती है वो तालू से जुड़ी होती है, और इसका जो फल होता है, अगर आप ऐसा जाप करते हैं नाम जप, तो इसका फल हमारा 2 गुना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी और लंच का टाइम हो चुका था। लंच मैं खुद बनाती हूँ, डिनर भी मैं खुद ही बना देती हूँ। लंच में सबसे पहले मैं रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद क्योंकि लंच में क्या था मेरे मूली और पालक की सब्ज़ी थी। लंच और डिनर मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी जो मम्मी है, जो मेरी मदर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, मैं नहीं इतना पसंद करती, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। अभी मैं इतनी परफेक्ट भी नहीं हूँ कि मैं अच्छे से गोल गोल बना सके, बट जितना होता है उतना तो करती ही हूँ। रोटियाँ बन चुकी थी। अभी इसके बाद थी सब्ज़ी की बारी। सब्ज़ी तो मैंने रात को ही बना ली थी, तो वो मैंने बनाई थी मूली पालक की सब्ज़ी, जो काफ़ी अच्छी बनी थी। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी तारीफ़ करी कि अच्छी बनी है। लंच तो मैं करती हूँ बाद में। सबसे पहले ये देखिए फिर से कैंडी आ गया। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम इसने आना ही आना। ये जितनी बारी भी आता हो उतने टाइम मैं इसको खिलाती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं सामान रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी पेट है, ठीक है, मेरे घर में भी पेट है, तो मैं इसको उसके लिए सामान लाती हूँ, तो और सारी डॉगी के भी ले आती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारी डॉगी आते हैं खाने के लिए, और दिन में कितनी बार आते हैं, तो सब किसी को भूखा नहीं रखती, हर किसी को कुछ ना कुछ देती हूँ। अगर इसका क्या होता है कई बार कि मेरा ध्यान नहीं पड़ता कि कैंडी आ चुका है, तो वो खुद ही गेट को अपने ना नाक से ज़ोर से करता है पुश, तो मुझे पता लग जाता है कि कैंडी आ गया है, तो इसको कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि इसके भूख लगी होती है। मैं अपने घर का भी पेट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी है प्यारी एंजल। अब सबको तो लंच करवा दिया, अब मैं मेरी बारी लंच करने की। देखिए मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही थी लंच के लिए। मुझे कुछ खास ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही थी, बट फिर भी चपाती ले ली थी। लंच करना एक्चुअली मेरे लिए ज़रूरी, क्योंकि मैं डिनर नहीं करना पसंद करती, मैं डिनर नहीं करती, इसलिए मैंने लंच कर लिया। लंच में मैंने खाने के साथ ये आंवले का अचार मेरी मम्मी ने डाला था, ये देखिए ये, तो इसके साथ मैं 2 या 3 इतने छोटे छोटे होते हैं आंवले की बाइट्स, तो ये ले लेती हूँ।
क्योंकि आंवला मेरी क्या हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आंवला ऐसा खाना नहीं पसंद करते, आप इसका अचार डाल लो, अचार डालकर भी आप ऐसे ही अगर खा लोगे तो फिर भी तो वो बेनिफिट ही देगा ना। तो मेरी प्लेट हो गई थी रेडी, अब मैं बैठकर अच्छे से करूँगी लंच। अब शाम का टाइम हो गया था, सबने अपना अपना लंच किया। अब मेरी जो एंजल है, पेट है, वो शाम को ज़रूर जाती है बाहर एक बार फ्रेश होने के लिए। वो जाती है, उसका है वो एक एक रूटीन है उसकी। उसने सुबह, शाम और रात को तीनों टाइम सोने से पहले या कुछ खाने के बाद उसने फ्रेश होने जाना ही जाना है। अब इवनिंग का क्या है रिचुअल सबके घर में, शाम की चाय। तो चाय मैं बनाने लगी थी क्योंकि हम सब इंडियंस शाम को चाय पीना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बना रही थी चाय बनाकर मैंने अपने पेरेंट्स को दे दी थी। उसके बाद मतलब इस सब रूटीन में जो था वो कुछ स्पेशल तो था ही नहीं, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी ही है, मैं सुबह शाम यही करती हूँ, तो कुछ खास स्पेशल नहीं था। अगर इन केस हमें कोई जाना हो फंक्शन ही या कुछ शॉपिंग करने, तब कुछ होता है अलग सा। बट ये मैंने वही आपको बताया कि स्टार्टिंग में व्लॉग की कि ये मेरी एक डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही थी मेरी डेली रूटीन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राधे।